कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की इस हवसी लड़की को देखते हैं जो एक रोमांटिक मूवी देखते हुए बाबा बंगाली के दिए हथियार को निकाल लेती है और उसे जादुई गुफा में डाल के अपनी हवस मिटाने लगती है। तभी अचानक उसके पापा और उसका छोटा भाई अंदर आ जाते हैं, लेकिन बंगाली बाबा का हथियार अभी भी उसके अंदर ही था। फिर उसकी दादी और चर्च के फादर भी बहुत सारे बच्चों को लेकर अंदर आ जाते हैं क्योंकि आज जेनी का बर्थडे था। लेकिन सबको कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। तभी साला ये हरामी कुत्ता उसकी चद्दर हटा देता है, जिससे बंगाली बाबा का हथियार सीधा उस केक पर जाके गिरता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि जेनी क्या कर रही थी। खैर, जिसके बाद सीन चेंज होता है और जेनी के पापा उसे और उसके छोटे भाई जाटू कुमार को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं, जहाँ उसका भाई जेनी से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है तो तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो। लेकिन जेनी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसीलिए वो मना कर देती है। दूसरी तरफ हम जैक नाम के इस अमीर लड़के को देखते हैं जो इतना हैंडसम और पॉपुलर था कि स्कूल की सारी लड़कियां उससे अपना खाता खुलवाना चाहती थी। जिसके बाद जेनी भी स्कूल के अंदर आ जाती है, जहां रिकी नाम का ये लड़का उसे एक लव लेटर देके उसे सेट हो जाने के लिए कहता है। लेकिन जेनी उसे पिछले 4 सालों से रिजेक्ट मारे जा रही है। पर साला रिकी कहाँ मानने वाला था। उधर जेनी का छोटा भाई जाटू कुमार भी अपने 2 चेलों के साथ स्कूल में आता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि ये हमारा स्कूल का आखिरी साल है, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें जल्द ही किसी का खाता खोलना ही होगा, नहीं तो हम नल्ले ही रह जाएंगे। तभी उसकी नजर अनारकली पर जाती है, जिसका खाता खोलने के लिए पूरा स्कूल कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उनका अकाउंट लॉक हो जाता था और जाटू कुमार भी उन्हीं में से एक था। खैर, दूसरी तरफ हम जैक और उसकी गैंग को देखते हैं, जिसमें नागराज, गेंडासूर, हिजरा भाई और उसकी ठरकी बहन कैथरीन शामिल थी। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक की गर्लफ्रेंड आती है, जिसका नाम प्रिसिला था। वो स्कूल की सबसे हॉट और लास्ट ईयर की प्रोम क्वीन भी थी। वो जैक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है हम बस टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जो सुन जैक उससे कहता है कि इस खटमल जैसी शक्ल के लड़के के लिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। उधर हम जेनी को देखते हैं, जो आर्ट रूम में पिछले 2.5 घंटों से अपनी पेंटिंग बना रही है और पूरे 3 घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वो इस मास्टरपीस को बना ही लेती है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं। अब उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लगी पड़ी थी, इसीलिए उसे देख के जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये साली चिमकांडी अपने आप को समझती क्या है, बस मेकअप कर करके और मेरे जैसे हैंडसम बॉयफ्रेंड की वजह से ये प्रॉम क्वीन बन गई। जिस पर ऑस्टिन उससे कहता है कि साले फिर तेरी क्यों चल रही है, वो सच में बहुत सुंदर है, चल एक शर्त लगाते हैं, मैं तुझे स्कूल की सबसे निहायती और बेकार लड़की लाके देता हूँ, तुझे उसे पटा के प्रॉम क्वीन बना के दिखा, अगर तू जीता तो मैं तुझे $10,000 दूंगा। जैक इस चैलेंज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी किसी झल्ली लड़की को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन सभी की नजर जेनी पर जाती है, जिसे देख के उन तीनों को उल्टियां आने लगती हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में उससे बेकार लड़की और कोई नहीं थी। अब जैक ने चैलेंज के लिए पहले ही हाँ कर दिया था, इसीलिए मजबूरन अब उसे जेनी को सेट करके उसे प्रॉम क्वीन बनाना ही होगा। खैर, जिसके बाद हम जाटू कुमार और उसके चेलों को देखते हैं। साला उनके अंदर इतनी हवस भरी थी कि वो एक प्लान बनाते हैं कि वो ऊपर लड़कियों के बाथरूम में उन्हें करते हुए देखेंगे, इसीलिए वो तीनों ऊपर की पाइप में घुस जाते हैं और लड़कियों का नंगा नहाते हुए देखने लगते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां नहा के वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन इन सालों का मन अभी तक नहीं भरा था, इसीलिए वो उस लड़की को हकते हुए भी देखने लगते हैं। लेकिन शायद उसके पेट में कुछ दिक्कत थी, इसीलिए वो साली जोर जोर से पाद मारते हुए अपना माल पानी निकालने लगती है, जो देख अब इन तीनों को भी बहुत घिन आने लगती है। तभी अचानक वो पाइप टूट जाती है और वो चारों उस लैट्रिन के डिब्बे समेत नीचे क्लासरूम में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वो जेनी के पास आता है और उसे मक्खन लगाता हुआ साथ में कहीं बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेनी उसे साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर जैक अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करने ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ हर बार की तरह वो बस पीछे बैठ के सभी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे टीम से निकाल दिया गया था। दरअसल आज से कुछ सालों पहले वर्ल्ड टूर्नामेंट में उसने गलती से बॉल को कीपर के बदले मार्टिन के पास फेंक दिया था, जिससे बेचारे मार्टिन के वही 2 टुकड़े हो गए थे और उसी दिन से जैक को टीम से धक्के मार के निकाल दिया गया था। उधर जाटू कुमार और उसके चेलों को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वो ऊपर पाइप में से क्या देख रहे थे, इसीलिए प्रिंसिपल पूरे 3 महीने तक उनके स्कूल में मूतने पर पाबंदी लगा देता है। जिसके बाद हम जेनी को देखते हैं। वो काफी उदास होकर लेटी हुई थी, इसीलिए उसके पापा उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरी प्यारी प्रिंसेस इतनी अपसेट क्यों है। जिस पर जेनी उन्हें जैक के बारे में बताती है कि आज उसने इतने सालों बाद मुझे साथ में बाहर चलने के लिए प्रपोज किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे मना करूं या उसके साथ जाऊं। जो सुन उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वो अपनी घर की बहन कैथरीन के पास आता है और उसे जेनी को पटाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन साली कैथरीन तो इतनी हरामी थी कि वो जैक से कहती है उसके बदले तुम्हें मेरा खाता खोलना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब जैक के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए मजबूरन उसे कैथरीन के साथ रातें रंगीन करनी पड़ती है। जिसके बाद कैथरीन उसे बताती है कि सबसे पहले तुम्हें उसकी नजरों में अच्छा बनना होगा, इसीलिए जब अगले दिन कुछ लड़के उसके भाई को पीट रहे थे तो जैक उसे बचाने चला जाता है, लेकिन साला झांटू कुमार उसे ही मुक्का मार देता है, जिससे जैक का भी दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो झांटू कुमार को बढ़िया से बजा देता है। फिर कैथरीन के कहने पर वो ग्राउंड में जेनी के लिए गाना गाने लगता है और गाते गाते उसके मुंह से ये निकल जाता है कि जेनी की जेब में गन है। जो सुन वहाँ की सभी लड़कियाँ उससे डर के भागने लगती हैं और जल्दी से पुलिस वाले भी जेनी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके वहीं पर बेहोश कर देते हैं। और इसी के साथ जैक अपने दोनों मिशन में फेल हो जाता है। जिसके बाद हम पासा भाई को देखते हैं, जो अपने मम्मी पापा को बाहर घूमने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो कॉलेज फ्रेशर्स के लिए अपने
अपने घर पर ब्लैक में एक पार्टी रख रहा था। उधर जैक और उसकी बहन कैथरीन जेनी के घर पर आते हैं और उसे कॉलेज पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जेनी मना कर देती है क्योंकि उसके पास पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। लेकिन साले दोनों हरामी भाई बहन पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। कैथरीन अपना जादुई बॉक्स निकाल के जेनी को एकदम माल बनाने में लग जाती है और कई घंटों की मेहनत के बाद जेनी अब एकदम माल बन चुकी थी, जिसे देख भाई साहब सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जेनी जैसे ही नीचे आती है उसकी हाई हील से सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और बेचारी उसी के अंदर दब जाती है। दूसरी तरफ हम झाटू कुमार और उसके चेलों को देखते हैं जो साले एकदम प्लानिंग बना के जा रहे होते हैं कि आज पार्टी में वो तीनों किसी न किसी का खाता खोल के ही रहेंगे। जिसके बाद वो तीनों भी जैसे तैसे जेनी की मरम्मत करके पार्टी में आ ही जाते हैं, जहाँ सब लोग जेनी की खूबसूरती देख के एकदम चौंक जाते हैं कि क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जेनी ही है। उधर से झाटू कुमार भी पार्टी में आ जाता है, जहाँ आज अनारकली इतनी हॉट लग रही थी कि जिसे देख के तीनों के सांप बेकाबू होने लगते हैं। जिसके बाद झाटू कुमार का एक आदमी पार्टी में आए चाइनीजों का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन साले चाइनीज उसे पेल के चले जाते हैं। उधर जेनी को किसी ने शराब पिला दी थी, इसीलिए वो नशे में हरकतें करने लगती है। तभी वहाँ जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला आ जाती है, जो जेनी को ऐसे देख के सबके सामने उसका बहुत मजाक उड़ाने लगती है, जिससे बेचारी जेनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैक उसके घर जाता है, जहाँ जेनी एक पेंटिंग बना रही थी। वो कल के लिए जेनी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ, और उसे वहीं पर प्रपोज मार देता है। अब जेनी भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो जैक को किस करने लगती है। फिर अगले दिन रिकी से जेनी को पता चलता है कि इस साल के प्रॉम क्वीन कंपटीशन में तुम्हारा भी नाम आया है। उधर जैक के दोस्त उससे कहती हैं कि वाह साले क्या बात है, तू जेनी का नाम प्रॉम क्वीन तक ले ही आया। अब देखना बस ये है कि वो जीतती है या नहीं। लेकिन जैक उससे कहता है प्लीज यार इसे यहीं रोक देते हैं, मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता। और ये कह के जैक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं आज फुटबॉल का वर्ल्ड टूर्नामेंट था और जैक की पूरी टीम एकदम जोरों शोरों से खेल रही थी, लेकिन हर बार की तरह बेचारे जैक को बस ड्रेस पहना के साइड में बैठा दिया था। तभी उसकी टीम का एक प्लेयर घायल हो जाता है, इसीलिए मजबूरी में कोच को जैक को मैदान में उतारना पड़ता है। फिर क्या था, जैक अपनी पूरी ताकत लगा के खेलने लगता है, लेकिन साला लास्ट में हर बार की तरह फिर से उसकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है। जिसके बाद मैच खत्म हो जाता है और वो काफी उदास होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जेनी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेले। तभी वहाँ पर ऑस्टिन आ जाता है, जो जैक पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि आज फिर उसकी वजह से पूरी टीम मैच हार गई। तभी वो जेनी के कानों में कुछ तिगड़म बिगड़म कहता है, जिससे जैक को लगता है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया। इसीलिए जैक खुद ही उसे सब कुछ बता देता है कि मैंने स्कूल की सबसे बेकार लड़की को सेट करके उसे प्रॉम क्वीन बनाने की शर्त लगाई थी, लेकिन अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन दरअसल ऑस्टिन ने तो जेनी को कुछ बताया ही नहीं, वो तो बस मजाक कर रहा था और जैक ने खुद ही उसे सब कुछ बता दिया। अब ये सुन के जेनी तो बहुत रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, लेकिन अब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्हें एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। जिसके बाद एक दिन वो सभी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में आए होते हैं, जहाँ जेनी ऑस्टिन के साथ और जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ आया होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। उधर झाटू कुमार आज फाइनली अनारकली से उसका रस पीने के लिए कह ही देता है और साली अनारकली भी आज इसके लिए मान जाती है, जिससे बेचारे झाटू कुमार की तो लॉटरी लग जाती है। इधर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए डांस करने लगते हैं। तब वो कैथरीन जैक को जादू की झप्पी दे देती है, जो देख जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे जाता देख जैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसके घर चला जाता है, जहाँ जेनी के पापा उसे बताते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपना सारा सामान लेके न्यूयॉर्क के लिए निकल गई। जो सुन जैक जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो जेनी को ढूंढ ही लेता है, जो एक चेकिंग की लाइन में लगी थी। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि सच में पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, इसीलिए वो शर्त लगा ली थी, लेकिन कसम से अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुन जेनी फिर से मान जाती है और वो दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। अगर आप सभी को मूवी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।